सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और वीकेंड क्वेश्चन सेशन से पहले आज मैं आपको निफ्टी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक्चुअली में निफ्टी की डायरेक्शन आने वाले टाइम में कैसा रह सकता है और कौन कौन से लेवल मैटर करते हैं निफ्टी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी का जो क्लोजिंग है आज की डेट में, उसको देखते हैं। तो निफ्टी का क्लोजिंग है, ये दिखा रहा है 24,894 रुपए, यानी निफ्टी ने 24,894 क्लोजिंग दिया है फ्राइडे को। और फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था एक्चुअल में क्या था, निफ्टी खुला था गैप डाउन और गैप डाउन के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया नीचे के लेवल से और बाद में लास्ट में रिकवरी आई और निफ्टी तेजी के अंदर बंद हुआ। यानी जो इस महीने के एक्सपायरी के जो 2 दिन थे, वेडनेसडे को भी निफ्टी 200 पॉइंट से ऊपर तेज हुआ था और आज के दिन यानी फ्राइडे के दिन भी निफ्टी 60 पॉइंट के आसपास तेज हुआ। ऑलमोस्ट 350 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है अभी तक 2 ट्रेडिंग सेशन में। अब निफ्टी के लिए कौन सा सपोर्ट सबसे ज्यादा काम करेगा वो उस पर बात करते हैं। देखो, इंट्राडे बेसिस पर भी अगर बात करें, जो निफ्टी के अंदर सपोर्ट काम करता है वो फिलहाल है अभी 24,749 रुपए, यानी 24,749 से नीचे जब तक नहीं आता है इंट्राडे बेसिस पर आप अपना बुलिश व्यू रख सकते हैं। यानी कि अगर आप तेजी करना चाहते हो तो 24,749 के सपोर्ट, इंट्राडे सपोर्ट के हिसाब से आप अपना व्यू वहां पर तेजी के ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। यानी कि कैसे करेंगे, यानी 24,894 रुपए का अगर एक लेवल है, मान लीजिए कल को निफ्टी 24,800 मिलता है तो वहां पर एक ऐसा बन सकता है कि आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका 24,749 रुपए का, वहां के एक सपोर्ट से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ऐसे कुछ मतलब काफी ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज क्या थी निफ्टी के अंदर, यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में, यस्टरडे यानी कि फ्राइडे को, कि निफ्टी ने 24,800 के जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया अच्छी तरीके से। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट था। अब यहां पर एक शॉर्ट टर्म में एक छोटा स्टॉप लॉस, एक छोटा सपोर्ट 24,799 भी रहेगा, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता। अब वो काम करेगा एज ए सपोर्ट, यानी एज ए सपोर्ट 24,799, उसके बाद 24,749, ये 2 सपोर्ट काम करेंगे इंट्राडे बेसिस पर। सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा आज की डेट में अगर बात की जाए तो, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा पोजिशनल व्यू से 24,443 रुपए, यानी 24,443 रुपए का निफ्टी का जो सपोर्ट है वो एक्चुअल में स्विंग ट्रेड हो चाहे वो पोजिशनल ट्रेड हो, उनके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग काम करेगा अगर वो तेजी वाला ट्रेड करते हैं तो। अब रही बात यहाँ पर अपसाइड में टारगेट कितने रह सकते हैं या निफ्टी आगे ऊपर कैसा रह सकता है। देखो, यहाँ पर एफआईआई का सेलिंग तो कंटिन्यूसली आ रहा है, आप सभी को पता है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारा डीआईआई भी काफी बाइंग कर रहा है। अब यहाँ पर दिवाली फेस्टिव सीजन आने वाला है, ऑटो सेक्टर के रिजल्ट आएंगे क्वार्टरली धीरे धीरे काफी चीजों के, यानी अभी नहीं आएंगे, अगला जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसमें जो भी जीएसटी का जो इफेक्ट आना था, जिन जिन कंपनी को बेनिफिट होने वाला था, उन सबके रिजल्ट आएंगे। मेरे हिसाब से अक्टूबर मंथ की सीरीज की बात की जाए, मैंने आपको वेडनेसडे को भी एक टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि मुझे मार्केट में आने वाले टाइम में थोड़ा यहाँ से अपसाइड रैली लगता है। 24,444 रुपए का एक सपोर्ट बनता है। ये मेरा पर्सनल व्यू था, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता, अपने सिंपल अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने जो मेरे को एक्सपीरियंस से समझ में आता है वो शेयर करता हूँ। वहां से निफ्टी 250-300 पॉइंट तेज हो चुका है। मुझे ये भी लगता है कि आने वाले टाइम में जो मैंने सपोर्ट बताए थे इंट्राडे बेसिस पे 24,749 एंड पोजिशनल बेस पे 24,444, जब तो वो नहीं ब्रेक करता है, निफ्टी यहाँ से आने वाले टाइम में 25,000 भी क्रॉस कर सकता है, 25,200-300 भी क्रॉस कर सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि मार्केट भागता ही रहेगा। देखो, अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, थोड़ा गिरेगा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड ऐसे ही रहेगा। अभी ऐसा कुछ पैनिक का माहौल एकदम से आ जाए तो उसके हिसाब से अपने सबको ही पता है कि मैं बिना हैजिंग के कोई ट्रेड नहीं करता। अगर मैं कोई पोजीशन बना के भी जाता हूं तो वहां पर मैं हैज करता हूं, तो मैंने हैजिंग कर रखा है। कल को गिरावट भी आएगी तो वहां पे भी हेड हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने 24,800 का जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छे से ब्रेक किया है। अगर मंडे को एक अच्छी तेजी आ जाती है तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बनेगा और निफ्टी 25,000 से भी ऊपर जा सकता है, यानी 25,100, 200, 300 तक के लेवल भी ब्रेक कर सकता है। तो बात करते हैं हमारे इसी के साथ काफी क्वेश्चन भी थे मार्केट को लेकर जिन पे हमने बात करना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसी सेशन के हिसाब से आपको काम करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है जगमोहन भाई का, फ्यूचर हैजिंग में कितने दिन मिनिमम होल्ड होता है ट्रेड जो सेम डे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर सेम डे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सबसे मेन चीज है, हैजिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे महीने ही अपना ट्रेड होल्ड करके बैठा रहना है। भाई हैजिंग करो, चाहे आप स्कैल्पिंग करो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करो, मेन मोटिव हर एक ट्रेड का यही होता है कि हमें प्रॉफिट लेना है। तो भाई अगर आपको एक दिन में प्रॉफिट मिल रहा है जितना आपको चाहिए तो लेके निकलो, क्यों महीने भर होल्ड करना। तो हैजिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है आप ट्रेड अपना होल्ड हो गए, जहां मोमेंटम मिला पैसा लो निकलो, बात खत्म। ठीक है, चाहे एक रीजनेबल प्रॉफिट हो चाहे एक रीजनेबल लॉस हो। हेजिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप अपने रिस्क को कहीं ना कहीं
मिनिमाइज कर रहे हैं, प्लस आप मार्जिन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, इसीलिए आपने हैजिंग का यूज किया है। लेकिन अच्छे लेवल्स अगर ब्रेक करते हैं, अच्छे लेवल्स, अच्छे टारगेट आपको मिलते हैं तो लेके निकलो, प्रॉफिट बुक करो, या फिर एक अच्छे लेवल से मार्केट नीचे जाता है तो वहां पर लॉस भी बुक कर सकते हो। तो हैजिंग का मतलब आपको ये नहीं है कि होल्ड ही रखना है, प्रॉफिट मिला लेके निकलो, बात खत्म। अगला क्वेश्चन है सर, इंडेक्स में हैजिंग करते टाइम वैसे ही वही पॉइंट फॉलो होंगे जो स्टॉक हैजिंग में होते हैं? देखो, इंडेक्स का हैजिंग और स्टॉक हैजिंग दोनों अलग अलग चीज है। इंडेक्स के अंदर वीकली एक्सपायरी होती है, इसलिए आप वहां पर हैजिंग करोगे तो वहां पे आपका थीटा ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक्सपायरी को आप या तो ऑप्शन बाय करोगे या फिर आप पूरे मंथली भी एक्सपायरी का जो थीटा प्रीमियम बाय करोगे हैजिंग के लिए, तो वहां पर ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। दूसरी बात सबसे जो इंपॉर्टेंट है स्टॉक हैजिंग और फ्यूचर हैजिंग में, वो है कि स्टॉक के अंदर कितना भी मूवमेंट आ सकता है, यानी कोई स्टॉक एक दिन में 5 से 10% भी तेज हो सकता है, लेकिन इंडेक्स कभी इतना तेज नहीं होता। तो इसलिए स्टॉक हैजिंग एंड फ्यूचर हैजिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, वहां पर अलग तरीके से काम करना। लेकिन हाँ, अगर आपको छोटे शॉर्ट टर्म में लगता है कि निफ्टी 300 400 500 पॉइंट बढ़ सकता है, तब आप ये जो हमारा स्टॉक वाला हैजिंग हम करते हैं, जिसमें फ्यूचर बाय करते हैं, यानी पहले पुट बाय करते हैं फिर फ्यूचर बाय करते हैं, या फिर पहले कॉल बाय करते हैं देन फ्यूचर सेल करते हैं, ये वाला हैजिंग यूज कर सकते हो अगर आपका शॉर्ट टर्म में निफ्टी में ज्यादा तेजी या मंदी का व्यू है। लेकिन अदरवाइज इसके लिए आप स्प्रेड स्ट्रेटजी यूज करना। स्प्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है कि एक स्ट्राइक पर एक ही इंडेक्स का एक कॉल ऑप्शन बाय करके उसके अगेंस्ट दूसरा कॉल ऑप्शन सेल करना, या फिर एक पुट ऑप्शन बाय करके उसके अगेंस्ट दूसरा पुट ऑप्शन सेल करना, उसे बोलते हैं स्प्रेड। और इसके ऊपर मेरा फुल डिटेल वीडियो, यानी कि कितने टाइप के स्प्रेड आप यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, कौन सी मार्केट में कौन से स्प्रेड का यूज होने वाला है, हर एक चीज पूरे सेटअप, यानी स्प्रेड का पूरा सेटअप आपको जल्दी मिलने वाला है यूट्यूब चैनल पर। तो उसके लिए थोड़ा वेट करो, इसी वीक के अंदर आपको पूरा सेटअप मिल जाएगा। यानी कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, यानी कि अपने कॉस्ट को कम करके, यानी प्योर ऑप्शन बाइंग सेलिंग के अलावा भी काफी ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, जिसके बेस पे आप अपने ट्रेड कर सकते हो, तो वो आपको जल्दी मिलने वाला है। तो वहां पर काफी हेल्प मिलेगी अगर आप इंडेक्स के अंदर ही ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। अगला क्वेश्चन है कि गोल्ड इस भाव में लेना ठीक है? तो भाई गोल्ड का इस भाव पे लेना, देखो एक्चुअली गोल्ड पे मोमेंटम है, कभी भी कितना भी बढ़ सकता है, लेकिन इन भाव पे अगर आप सोचो कि मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं, मैं पर्सनल अगर इन्वेस्टमेंट करना हो गोल्ड में, तो मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं शेयर मार्केट के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी काफी रिटर्न दे चुका है। हो सकता है यहाँ से 1.25 लाख भी हो जाए, 1,18,000 तो हो ही चुका है, लेकिन स्टॉक जो है अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कल को अगर मार्केट सुधरता है तो वहां पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न्स जो है वो गोल्ड के मुकाबले मुझे स्टॉक में ज्यादा लग रही है। लेकिन लोगों को उल्टा लगता है, यानी कि वो चीज महंगी से महंगी होती रहती है तो वो उनको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ना कि जो चीज ऑलरेडी सस्ती होती जा रही है और अच्छी चीज है वो उनको अट्रैक्ट नहीं करती। लेकिन मैं उल्टा सोचता हूँ, मैं पॉसिबिलिटी कहाँ है ज्यादा रिटर्न मिलने की, वहां पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करता हूँ, ना कि जो ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुका है या फिर ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे गोल्ड इन भाव पे पर्सनली इन्वेस्टमेंट थोड़े शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए करना हो तो बात लगा, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड से ज्यादा शेयर मार्केट के स्टॉक अच्छे लगते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉस रिकवर करना है। देखो, लॉस रिकवर का हर बार बता चुका हूं, एक ही तरीका है, लॉस पुराना भूल जाओ और सबसे मेन चीज दिमाग में ये घुसा लो कि लॉस रिकवरी होगी धीरे धीरे। आपको चाहिए 1 महीने या 10 दिन में सारा लॉस रिकवर करना है, बिल्कुल भी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो इस प्रोसेस को फॉलो करो, लॉस रिकवरी हो जाएगा। और दिमाग से निकाल दो कि कोई लॉस लगा था, जब तक लॉस रहेगा रिकवरी होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि FII की सेलिंग नहीं रुकी तो मार्केट न्यू हाई तक जा पाएगा या नहीं? सिंपल सी बात है, अगर FII कंटिन्यूसली ही सेलिंग करता रहेगा तो मार्केट लाइफ टाइम हाई टच कर भी दे या ना भी करे, लेकिन अगर टच कर भी देता है तो वहां पर स्टेबल नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन दूसरी बात, मैं इसी बात को काटता भी हूं, अगर मार्केट में थोड़ी तेजी आती रहेगी, जैसे तेजी आ रही है 2-3 दिन से, तो एक टाइम पे FII भी सेलिंग रोक देगा, ये बात भी क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल मार्केट लाइफ टाइम हाई टच कर रहा है। अमेरिका में शट डाउन लग गया, उसके बाद भी लाइफ टाइम हाई टच किए जा रहा है, तो उसके हिसाब से हमारा मार्केट अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। चाइना नीचे से 80% ग्रो कर चुका है लास्ट के 1 साल के अंदर, हमारा मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया, तो हमारा मार्केट भी उसके हिसाब से कंपैरिजन में ग्रो करेगा। सिर्फ एक टैरिफ के चलते हमारा मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज है, और मान लो US से जो भी नेगेटिव न्यूज आ रही है उसके चलते कंफ्यूज है, चाहे वो F1B वीजा हो, फार्मा पर 100% टैरिफ हो, इंडिया में 50% का टैरिफ हो, जिसके चलते मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है, वरना हम कब के लाइफ टाइम हाई टच कर चुके होते। मेरी बात से आप भी एग्री करोगे, अगर ये चीजें ना होती तो हमारा निफ्टी भी आज 26,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा होता, लेकिन हमारा निफ्टी आज भी 24,800-900 के आसपास खड़ा है, तो इतना बेकार भी नहीं खड़ा है।
लेकिन एफआई का सेलिंग अगर रुकता नहीं है, बढ़ता ही रहता है, तो मार्केट लाइफ टाइम हाई टच नहीं करेगा। अगर करेगा तो वहां पर स्टेबल नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है मार्केट के हिसाब से एफआई का सेलिंग रुक जाएगा और एक टाइम पे एफआई को भी बाइंग करना पड़ेगा, वरना उनका भी लॉस लग सकता है, क्योंकि हमारा डीआई लगातार बाय कर रहा है और हमारा रिटेल इन्वेस्टर भी बाय कर रहा है। ये बात आपको कभी नहीं भूलनी है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी डिपेंड करती है कि भाई जीएसटी 2.0 का असर कब तक नहीं आएगा। आएगा, अगले क्वार्टरली रिजल्ट आने दो। यही कंपनी जिनको जीएसटी का बेनिफिट मिला है, सबके सब अच्छे मोमेंटम देने वाले, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भैया प्रॉफिट कभी भी होल्ड नहीं कर पाता मैं और बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाता है। देखो भाई, ऐसे जो भी भाई है जो बड़ा प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते और उनसे बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाता है, उनसे सिर्फ मेरी एक ही सलाह है कि आप बड़ा प्रॉफिट मिस कर देते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में आने के बाद अगर वो फिर से लॉस में जाता है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। तो आप इतना काम कर लो कि आपसे बड़ा प्रॉफिट नहीं लिया जा रहा, कोई बात नहीं, छोटे प्रॉफिट में काट रहे हो, कोई बात नहीं। आपका ट्रेड अगर कोई प्रॉफिट में आ जाता है, उसके बाद वो लॉस में नहीं जाना चाहिए। बस इतना काम कर लो, आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे। क्योंकि देखो, बड़ा प्रॉफिट में होल्ड नहीं किया जाता। मार्केट में क्या होता है ना, आपको 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है, उसी में मान लो निफ्टी 50 पॉइंट गिर गया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना प्रॉफिट का ट्रेड काटोगे। तो उस पर काम नहीं कर सकते आप, क्योंकि वहां पर क्या है ना, आपको ये डर रहेगा कि यार मार्केट गिर गया, कहीं मुझे भी लॉस में ना आ जाऊं या मेरा प्रॉफिट कम ना हो जाए, तो आप वो ट्रेड काट लेते हो। लेकिन आप इस पे काम ना करके ये काम कर सकते हो। सपोज करो आपको किसी स्टॉक में 5,000 का प्रॉफिट आ रहा है, वो स्टॉक आपका लॉस में नहीं कटना चाहिए, या फिर उसमें आप चाहिए करो कि वहां पर आपका हाफ प्रॉफिट बुक करो या कोस्ट टू कोस्ट का स्टॉप लॉस लो, यानी कि प्रॉफिट आने के बाद लॉस ना लगे, इस पे काम कर लो। ये चीजें हर किसी के साथ होती है कि प्रॉफिट छोटे में कर देता है, बड़े प्रॉफिट तक नहीं ले जा सकते। उस पे कोई 100 में से 10 बंदे ही काम कर पाते हैं, 90 बंदे नहीं काम कर पाएंगे, क्योंकि वो मार्केट का मूवमेंट देखते हैं, इंडेक्स को देखते हैं, और उसके हिसाब से जो इंडेक्स देख के ट्रेड करेगा वो अपने पोजीशन को तो भाई कन्वर्ट करेगा, प्रॉफिट भी बुक करेगा, लॉस भी बुक करेगा। लेकिन हाँ, प्रॉफिट से लॉस में ना आए, इस पे काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रमेश भाई का, सर एक बार आप एंजल वन ऐप पर लाइव मार्केट पे हेजिंग करके सिखा दो प्लीज। भाई मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने एंजल वन में लाइव हेजिंग कैसे करते हैं, कैसे यूज होता है, बना के बता रखा है। जाके देखो, आप मेरा पूरा चैनल देखोगे तो हर एक चीज का वहां पर आपको आंसर मिला होगा वीडियो के माध्यम से। जाके देखो, पूरा बताया हुआ है, और उसको देख के आप एंजल वन में हेजिंग कर सकते हैं। सिंपल सा है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने सिखाया भी हुआ, जाके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आप स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है भाई, तो स्टॉक ऑप्शन के लिए मैंने अपने यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग का, जिसमें स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है, अब सब कुछ सिखाया हुआ है। जाके एक बार यूट्यूब पे पूरा रिसर्च मारो, उन वीडियोस को देखो, उन वीडियोस के अंदर सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर मंथ में निफ्टी कैसा रहेगा। देखो, अक्टूबर मंथ का मैंने पूरा व्यू दे दिया है कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से स्टॉप लॉस रहेगा 24,750 से नीचे का, और पोजिशनल व्यू के हिसाब से 24,443 रुपए जब तक नहीं ब्रेक करता है, ये एक सपोर्ट काम करेंगे। उसके हिसाब से मार्केट अपसाइड मोमेंटम देना चाहिए। वहां से 250-300 पॉइंट बढ़ भी चुका है, लेकिन टाइम टू टाइम 100-150 पॉइंट की अप्स एंड डाउन की रैली आएगी, वो आपको लाइव मार्केट में ही प्रेडिक्शन मिलेगी। लेकिन हाँ, अक्टूबर मंथ हो सकता है अभी के हिसाब से 2 दिन के हिसाब से थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे एज कंपेयर टू जुलाई अगस्त, तो यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम बन सकता है। लेकिन हाँ, सपोर्ट हमेशा मैटर करते हैं। सपोर्ट जो आपके है, जो काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर से बाइंग आ रही है, वो जब तक नहीं ब्रेक करते तब तक आपका मोमेंटम कैरी रहेगा। जब भी वो ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर अपना ट्रेड या फिर जो भी आपका व्यू है वो कैंसिल हो जाता है, या फिर मैंने कोई ट्रेड कर रखा है तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है योगेश भाई का कि सर 15K से निफ्टी में ट्रेड कर सकता हूँ क्या। देखो, 15,000 रुपए में निफ्टी के अंदर सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही होगी, वहां पर और कुछ भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन ट्रेडिंग चाहे कोई भी करता हो, वो इंडेक्स के अंदर अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो वहां पर एक चीज ध्यान रखना, जितना हो सके आपका ट्रेड होना चाहिए स्कैल्प या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग। क्योंकि इंडेक्स के अंदर जो भी बंदा कैरी करता है, 10 में से 8 बंदे लॉस ही खाते हैं, ये बात मैं आपसे बोलता हूँ। हाँ, जो स्कैल्प मारता है, जो मोमेंटम ट्रेडिंग करता है, वो प्रॉफिट लेकर निकल देता है या थोड़ा लॉस लेकर निकल देता है, वो बंदा कभी भी लॉस में बड़े में नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर वो अच्छे से पकड़ है उसकी, वो प्रॉफिट ही कमाता है। तो इंडेक्स ऑप्शन में 90% से ऊपर अपने ट्रेड आपके मोमेंटम ट्रेडिंग के हिसाब से होना चाहिए या फिर स्कैल्प होना चाहिए। जितना हो उसके इंट्राडे ट्रेडिंग करके निकल लो, बात खत्म। अच्छा प्रॉफिट लेके जाओ, रीजनेबल लॉस लेके जाओ, बात खत्म। जितना हो उसके कैरी को अवॉइड करो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर आप इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, और 15,000 से सिर्फ ऑप्शन में ही ट्रेडिंग हो सकती है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ट्रेडिंग करने का। और लास्ट क्वेश्चन है एडवोकेट एडीवी जयदीप का, सर जी ट्रेड सही होता है तब पैशन नहीं रखता है, इसके लिए आप क्या करते हो, टारगेट तक वेट कैसे करते हो। देखो, ये चीजें
हर एक बंदे का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि मैं कैसे काम करता हूँ, आप कैसे काम करोगे, वो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। आप किसी से सीख भी लोगे तो आप ट्रेडिंग के अंदर वो चीजें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट आपको अपने एक्चुअल जो अपने अंदर इमोशंस होते हैं उसको आगे ले आता है, फिर आप भूल जाते हो मैंने क्या सीखा था क्या नहीं सीखा था, क्योंकि उसके ऊपर काम करने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स चाहिए, काफी ज्यादा हार्डवर्क चाहिएगा। जैसे कि ओवर ट्रेडिंग रोकने के लिए क्या चाहिए भाई, काफी ज्यादा हार्डवर्क लगता है ओवर ट्रेडिंग को रोकना। दुनिया में आप कोई भी काम रोक सकते हो, कुछ भी रोक सकते हो। अगर कोई बंदा ड्रिंकिंग करता है वो ड्रिंकिंग छोड़ सकता है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं छोड़ सकता। उसके ऊपर काफी हद तक आपको काम करना पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग जिस बंदे ने छोड़ दी ना, वो बंदा कभी भी शेयर मार्केट से पैसा नहीं गवा सकता। वो पैसा ही कमाएगा जिस बंदे ने ओवर ट्रेडिंग छोड़ दी, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है, आपने पूरे महीने भर प्रॉफिट किया, 2 दिन ओवर ट्रेडिंग कर दी, पूरा महीने का प्रॉफिट दे दिया वो अलग, ऊपर से लॉस दे दिया वो अलग। तो ओवर ट्रेडिंग आज ही छोड़ दो। जिस दिन भी लॉस लगता हो आपको, मान लीजिए 1 से 2-3 ट्रेड आपने किए, लॉस लग रहे हैं, छोटे छोटे लॉस लगे हैं, बंद कर दो ट्रेडिंग। ये मार्केट पूरी जिंदगी भर चलने वाली मार्केट है। कोरोना था, पूरी दुनिया घर में बैठी थी, ये मार्केट चलता रहता था, यानी कि मतलब फैक्ट्रियां बंद हो गई थी लेकिन शेयर मार्केट बंद नहीं हुई थी। तो इससे एक बात सीखने को मिलती है कि शेयर मार्केट हमेशा चलता रहेगा। तो आज आपको लॉस लग रहा है तो आज ट्रेडिंग बंद कर दो, कल नया दिन होगा, कल नया मौका मिलेगा, कल भी अगर नहीं मिल रहा है तो परसों नया दिन होगा, परसों नया मौका मिलेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा चलता रहेगा। तो ये थे पूरे वीकेंड के क्वेश्चन आंसर सेशन और निफ्टी पे मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन जो मेरा ओनली एजुकेशनल पर्पस पे बनाया है। होप सभी को अच्छी से समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, दोस्तों को शेयर कर दिया करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।